तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने इस YouTube चैनल पे आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले जीके एंड जीएस की प्रॉपर तरीके से और रेगुलरली बेसिस पे डेली तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सबसे पहले जाइए और जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए डेली जो नए नए वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन दोस्तों आप सबके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे डेली पहुंचते रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको CHSL एंड MTS का जो जीके जीएस वाला पोर्शन होता है उसके 25 क्वेश्चन आपको डेली करवा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, घोंघों का संबंध किस संघ से है? घोंघों का संबंध किस संघ से है? कॉर्डेटा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा। तो दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि घोंघों का संबंध किस संघ से है। तो दोस्तों आपको बता दें घोंघों का जो संबंध है वो मोलास्का संघ से है। आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोफोबिया डेड डैश का डर है। हीमोफोबिया डेड डैश का डर है। अंधेरा, रक्त, ऊंचाई, पानी। तो हीमोफोबिया किस डर को कहा जाता है, किससे डर को कहा जाता है दोस्तों? तो हीमोफोबिया जो है वो आपका जिस व्यक्ति को किससे डर लगे दोस्तों, जिस व्यक्ति को आपके उस किससे डर लगना चाहिए, रक्त से डर लगे, उसी को क्या बोलते हैं? हीमोफोबिया बोलते हैं। यानी रक्त यानी खून से डरने वाले व्यक्ति को हीमोफोबिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डेड डैश सूची में सूचीबद्ध है। केंद्रीय, राज्य, विश्व, समवर्ती। तो हमसे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है, तो वो किस सूची में केंद्रित है? केंद्र में, राज्य में, विश्व में या फिर समवर्ती में? तो हमें पता है हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, केंद्रीय, राज्य एंड दूसरा क्या कहते हैं, समवर्ती। ये इस प्रकार की कोई सूची नहीं होती है। तो एक ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो गया। अब तीनों ऑप्शन में हमें चूज करना है। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक किस अनुसूची या सूची में सूचीबद्ध है? तो दोस्तों वह सूची है केंद्रीय सूची। आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड डैश सांसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। डेड डैश संसद राज्य को सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, राज्यसभा। कह रहा है कि डेड डैश संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो यह अधिकार कौन दे सकता है दोस्तों? राज्यसभा दे सकती है। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डेड डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहा जाता था। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डेड डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहा जाता था। वेल्लन, वगई, ब्रह्मदेय, साला भोग एंड देवदान। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे क्या कहते हैं, चोल अभिलेख में उल्लिखित कोटियों के अनुसार जो गैर ब्राह्मण किसानों को दी गई भूमि होती थी उसे क्या बोला जाता था दोस्तों? उसे हम क्या बोलते थे? उसे वेल्लन वगई बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्तों? वेल्लन वगई बोला जाता था। और ब्राह्मणों को उपहार के रूप में दी गई भूमि को क्या बोलते थे? ब्राह्मणों को उपहार के रूप में, ब्राह्मणों को उपहार में के रूप में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय बोलते थे। एंड दोस्तों साला भोग किसे बोला जाता था? साला भोग आपका क्या कहते हैं, जो उनके राज्य में अन्य लोग होते थे उनको भी भूमि दी जाती थी। एंड देवादान जो क्या कहते हैं, राजा खुश होकर देता था उसे क्या बोला जाता था? देवादान बोला जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों,
शेर खान ने डेड डैश को चौसा 1539 और कन्नौज 1540 में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया। औरंगजेब, हुमायूं, मोहम्मद आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम। कह रहा है कि शेर खान ने डेड डैश को चौसा 1539 और कन्नौज 1540 में हराकर उसे ईरान की ओर भागने से मजबूर किया। तो दोस्तों यह किसके साथ हुआ था? हुमायूं के साथ हुआ था। आपका बी वाला जो ऑप्शन है परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? 20 से 25%, 40 से 50%, 70 से 80%, 65 से 60%। तो दोस्तों आपको बता दें भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो भूपृष्ठ का दोस्तों 70 से 80% भाग जल से ढका हुआ है। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डेड डैश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है? 244(2), 222(2), 244(1) एंड 222(1). तो दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधी प्रावधान किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 244(1) में दिए गए हैं, यानी आपका थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर डेड डैश अंडाशय स्थित होता है। महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर डेड डैश अंडाशय स्थित होता है। 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों महिलाओं के उदर में निचले भाग के दोनों ओर कितने अंडाशय उपस्थित होते हैं? तो 1 अंडाशय उपस्थित होता है। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, शैवाल, जिम्नोस्पर्म। तो दोस्तों हमसे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो दोस्तों कौन स्थिरीकृत करता है? शैवाल जो हैं वो स्थिरीकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा सभी किस प्रकार के संघ के उदाहरण हैं? टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा सभी किस प्रकार के संघ के उदाहरण हैं? एनेलिडा, रज्जुकी, आर्थ्रोपोडा, प्लेटी कैमीथिंज। कह रहा है कि टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा किस प्रकार के संघ के उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये जो है किस प्रकार के संघ के उदाहरण हैं? ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण हैं। जितने भी प्रकार के कीट पतंगे आते हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डेड डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डेड डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब डेड डैश होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब डेड डैश होता है। लंबवत परिवर्तन, सेकेंड आपका है वास्तविक प्रतिबिंब, थर्ड है पार्श्व परिवर्तन एंड फोर्थ है बड़ा परिवर्तन। तो हमसे पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दोस्तों पार्श्व परिवर्तन वाला होता है। आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड डैश फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन विश्व कप का पहला मेजबान देश था। उरुग्वे, ब्राज़ील, फ्रांस, इटली। हमसे कह रहा है कि फीफा का जो पहला मेजबान देश था वह कौन था? तो दोस्तों फीफा का पहला मेजबान देश
उरुग्वे था। आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया या सदलेपन, गैल्वेनोलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? तो दोस्तों आपको बता दें जो क्रिस्टलीकरण है वह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आपका बी वाला जो ऑप्शन है वह परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई समुद्र डैश प्रतिशत में होती है? 10 से 20, 30 से 35, 40 से 50, 60 से 70। कह रहा है कि लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में मापी गई समुद्र में कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है? तो दोस्तों आपको बता दें समुद्र में 60 से 70% समुद्र में आपका कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है? तो समुद्र में 30 से 35% लवणता पाई जाती है। आपका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है? चार मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों कौन सा स्मारक फ्रांसीसी स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के बराबर है? तो विक्टोरिया मेमोरियल। आपका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नियॉन की खोज किसने की? नियॉन की खोज किसने की? रॉबर्ट नोयस, एनरिको फर्मी, मोरिस डब्ल्यू टेवर्स, विलियम रामसे, एंटोनियो दो उलोवा और चार्ल्स वुड। तो कह रहा है हमसे कि नियॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों नियॉन की खोज मोरिस डब्ल्यू टेवर्स, विलियम रामसे ने की, यानी आपका थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? मलेशिया, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो दोस्तों दालचीनी मसाला जो है वो मूलतः कहाँ का है? श्रीलंका का है। आपका थर्ड वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं है? वाजपेयी, मुर्दवदिलेन, अश्वमेघ, राजसूय। कह रहा है कि प्राचीन काल में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए किया जाने वाला निम्न बलिदानों में से कौन सा एक नहीं है? तो दोस्तों वह मुर्दवदिलेन नहीं है। नेक्स्ट आपका यानी बी वाला जो ऑप्शन है वह परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है? कह रहा है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है? पद्म भूषण, परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन पद्म विभूषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नवंबर 1915 में डैश को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। नवंबर 1915 में डैश को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। टाटिया मामा, करतार सिंह सराभा, मगन भाई पटेल, विजय सिंह पथिक। तो दोस्तों आपका परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? करतार सिंह सराभा। आपका बी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैड डैश को 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी को सम्मानित किया गया था, यानी आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वह परफेक्ट होगा। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र सही जोड़ी है चोल शिलालेखों द्वारा वर्णित की गई है? पल्ली चंदम, जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि, ब्रह्मदेव मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, शालाभोग ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, वेल्लन वगई ब्राह्मण कृषक स्वामियों की भूमि। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो कि सही जोड़ी है? तो दोस्तों आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वही सही है। पल्ली चंदम किसे बोलते थे? जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को, यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का यह 25 क्वेश्चन का सेट यहीं पे समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।